दिखाया है। युवी की आवाज़ इतनी गूंज रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द उसके अंदर सालों से जमा किसी दबे हुए गुस्से और तकलीफ को बाहर खींच रहा हो। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह की सच्चाई भी थी जो उसे अपने उसूलों की याद दिला रही थी। हम अपने से कमज़ोर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ हाथ नहीं उठाते, लेकिन इस वक्त वही हाथ किसी और की गर्दन पर कसकर जमे हुए थे और सामने वाला आदमी डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में अफसोस, माफ़ी और बेबसी झलक रही थी, लेकिन युवी को उसकी कोई भी सफाई सुनाई नहीं दे रही थी। भीड़ के बीच अचानक कोई उसकी पीठ से उसका हाथ पकड़ने आया। युवी, छोड़ो उसे, प्लीज़ युवी, मेरा हाथ छोड़ दो। आवाज़ इतनी कांप रही थी कि जैसे हर शब्द के साथ भरोसा भी टूट रहा हो। युवी ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की चीख अब तेज़ हो गई। युवी, बडी, लीव माय हेड। ये आवाज़ डर, पैनिक और टूटते भरोसे का संगम थी। आसपास खड़े लोग स्तब्ध थे, कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। युवी की आंखों में आग थी, एक आग जो तब जलती है जब इंसान को महसूस होता है कि उसके साथ उसके ही लोग धोखा कर रहे हैं, कि उसके विश्वास और उसके नियमों का मजाक उड़ाया गया है। नो, उसने दहाड़ते हुए कहा, और ये एक शब्द पूरे माहौल को और भारी कर गया। ऐसा लग रहा था कि ये गुस्सा सिर्फ सामने वाले आदमी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है, उन लोगों पर है जिन्होंने उसे सच्चाई से दूर रखा। युवी का दम तेज तेज चल रहा था, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था कि एक पल में फट जाएगा। उसकी उंगलियों की पकड़ कस रही थी, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने अंदर के धोखे और झूठ को पकड़ रहा हो। उसके दिमाग में बीते हुए पल घूमने लगे, पुराने सबक, पुराने उसूल जो उसने सिखाए थे, कमज़ोर की रक्षा, सही और गलत की समझ, इंसाफ की अहमियत। लेकिन आज वही उसूल उसे काट रहे थे, क्योंकि जिस सच की तरफ वो बढ़ रहा था वो उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर सकता था। उसकी आंखों के सामने भरोसे के वादे, रिश्तों की गर्माहट और ये यकीन घूम रहे थे कि उसके अपने कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। पर आज इस यकीन की नींव हिल चुकी थी, और यही हिलती हुई ज़मीन उसके गुस्से और आक्रोश को और खतरनाक बना रही थी। युवी अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो चेतन था, सतर्क था, और उस सच के सामने खड़ा था जो उसे बदलने वाला था, जो उसकी दुनिया को हिला देने वाला था। दूसरा पैराग्राफ, धोखे का खुलासा और लड़ाई का फैसला। और तभी जैसे हवा में किसी ने जहर घोल दिया हो, एक नाम सबके कानों में गूंज उठा, कद्दू आंटी। युवी की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी सांसें थम गईं। भीड़ के बीच से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ आई, कल मैंने सुना कि कद्दू आंटी संधू अंकल से कह रही थी कि उन्होंने उस बिल पर फोर्ज साइन कर दिया है। ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। युवी ने धीरे से सिर घुमाया, जैसे यकीन करना मुश्किल हो। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी और टूटन थी। जवाब आया, और इस बार आवाज़ में डर नहीं बल्कि एक तरह की बेबसी थी। मेरा साइन गुड्डी जी ने किया है। ये सुनते ही युवी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में मुक्का मार दिया हो। सांसें अटक गईं, पल भर के लिए समय थम सा गया। ये सिर्फ कागज़ों की बात नहीं थी, ये विश्वास की चोरी थी, अपनों द्वारा किया गया धोखा। युवी धीरे से बोला, कैसे? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। फिर उसने खुद को संभालते हुए पूछा, ये कैसे कर सकते हैं आप? सवाल सरल था, लेकिन उसमें छुपा दर्द इतना गहरा था कि किसी गैर के बजाय सिर्फ अपने लोगों के खिलाफ होने पर ही इतना भारी महसूस होता है। आसपास खड़े लोग चुप थे, आंखें झुकी हुई थीं, जैसे हर कोई जानता था कि जवाब कितनी बड़ी सच्चाई सामने ले आएगा, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। युवी के दिमाग में तस्वीर साफ होने लगी, कागज़, साइन, चालें और वो लोग जिन पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। अब समझ आ गया था कि ये लड़ाई किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे जाल के खिलाफ है जिसमें उसे फंसाया गया था। उसके सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वो इस सच को दबा दे और सब कुछ पहले जैसा मान ले, या फिर हर रिश्ते, हर सुकून, हर याद को दांव पर लगाकर सच के साथ खड़ा हो जाए। युवी की आंखों में जो सख्ती थी वो साफ बता रही थी कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब धोखा अपनों से मिले तो इंसाफ केवल हिम्मत, बुद्धिमत्ता और साहस से ही पाया जा सकता है। अब युवी सिर्फ खड़ा नहीं था, वो तैयार था उस लड़ाई के लिए जो अपनों के विश्वासघात के खिलाफ थी, जो सच्चाई और इंसाफ को दुनिया के सामने लाने वाली थी। और यही पल, यही घटना युवी की पूरी दुनिया बदल देने वाला था, और इस पल ने तय कर दिया कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता।